हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी जहाँ पे आज हम लोग चैप्टर 4.5 के क्वेश्चन नंबर 11 से करने वाले हैं और आज ये मेरा पार्ट 2 होगा। मैंने आप लोगों को पार्ट 1 बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया हूं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 को देख लीजिए, इसमें कि मैंने आप लोग को अलजेब्रा के जो कुछ प्रमुख इस चैप्टर के में इंपॉर्टेंट सूत्र हैं वो भी बताए हैं, तो उसको भी आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग 11 नंबर से प्रश्न को सॉल्व करते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन पार्ट 1 जरूर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से उसको देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको पार्ट 2 भी समझ में आएगा। ऐसे हम 1 का क्यू लिखेंगे और यहाँ से इसको हम क्या लिखेंगे, 2x का क्यूब लिखेंगे। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। एक का स्क्वायर करेंगे ए प्लस ए बी, एक को 2x से गुना करेंगे, अब प्लस बी ए स्क्वायर। बी कितना है 2x, 2x का स्क्वायर कर देंगे, 2x का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख दीजिएगा। तो ये 1 माइनस 2x और यहाँ से क्या निकल के आएगा, 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर, और आपका आंसर इतना निकल के आ जाएगा। मिलाते जाइएगा आंसर। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोग को, अच्छा भी लग रहा होगा। अब यहाँ से देखिए, इसको 64 किसका क्यूब होता है, तो ये 4 का क्यूब होता है। एक्स पे है तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। बस आपको ए क्यू और माइनस बी, ए क्यू और प्लस बी क्यू या ए क्यू माइनस बी क्यू के टर्म में लाना होता है। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी ए स्क्वायर। तो 3y है बी की जगह पे, तो इसका स्क्वायर करके हम माध्यम को से बंद कर देंगे। फिर ये 4x माइनस 3y और ये क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को 12 नंबर भी समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना बाबू आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं। अब देखिए ए क्यू आर, इसको भी बी क्यू के टर्म में लाना है, तो ये तो ए प्लस बी ए क्यू के टर्म में है ही, और माइनस इसे हम 2 का क्यू लिख सकते हैं ना, तो ए क्यू और माइनस बी क्यू आ गया था। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी। तो ए है ए प्लस बी और बी की जगह पे 2 है, ए माइनस बी होगा। ए स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, सॉरी ए बी होता है ना, ए बी। ए है ए प्लस बी इंटू 2 और प्लस यहाँ पे भी होगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर होता है ना बाबू। आप सभी को मैंने पार्ट 1 में बताया हूँ अच्छे तरीके से, आप लोग भी नहीं देखें तो लिखिए ए प्लस बी या माइनस 2, इसका स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा ना, प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना 2ab, आप प्लस इसको गुना कीजिएगा तो ये 2a प्लस 2b हो जाएगा और प्लस ये 4 हो जाएगा, और आपका आंसर इतना ही आ जाएगा। मिला लीजिएगा बुक से, मिला। आशा करता हूँ आप लोग को दोस्तों समझ में भी आ रहा होगा। कितने प्रश्न है, 13 नंबर। अच्छा, क्या किया है ना, ए प्लस बी को कॉमन कर लिया। चलिए, अगर नहीं मिलता है आपको आंसर तो देखिए इस प्रकार से क्या कीजिए, आप लोग भी ए प्लस बी कॉमन कर लीजिए। ए प्लस बी कॉमन कर लीजिएगा ना यहाँ से, तो यहाँ क्या बच जाएगा, ए प्लस बी बच जाएगा प्लस 2 बच जाएगा और इस प्रकार से प्लस 4 बच जाएगा। इसी प्रकार से है ना आपका आंसर। कहाँ गए 13, प्लस 4 बच जाएगा। यहाँ से देखिए ए प्लस बी कर लिए, यहाँ से ए प्लस बी प्लस 2 हो जाएगा प्लस 4, और यहाँ से इसको माध्यम को घेर दीजिएगा। मिल गया। क्या किया हम, ए प्लस बी कॉमन ले लिए, तो ए प्लस बी बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा ना, प्लस ए प्लस बी चला गया तो 2 बच गया, और फिर इसमें तो है ही नहीं तो इसको हम क्वेश्चन में नहीं लेंगे, इसको क्वेश्चन से बाहर कर लिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस प्रश्न को हम चलते हैं और यहाँ पे देखेंगे 14 नंबर प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ए क्यू और प्लस बी क्यू है, यहाँ से 5 से 12 है, तो एक्स वाई का इसे हॉल क्यू लिखिएगा और माइनस इसे 8 का क्यू लिखिएगा, क्योंकि 8 का क्यू 5 से 12 होता है। क्या हुआ यहाँ पे, कितने प्रश्न है बाबू, 12 नंबर प्रश्न में माइनस 12 एक्स वाई दिया हुआ है, गलत है प्रश्न। हाँ, आंसर गलत है क्योंकि इसमें माइनस नहीं होगा, प्लस आता है फॉर्मूला में। आप यहाँ से ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी होता है ना, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर
ये क्या है एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स ए बी एक्स वाई गुना 8 अब प्लस बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर, एक्स वाई माइनस 8 हो जाएगा और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8 एक्स वाई प्लस 8 64। आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। आप 15 नंबर प्रश्न को चलते हैं, देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है ए क्यू है तो इसको ए क्यू ही रहने देते हैं, माइनस यहाँ पे 27 और बाय ए क्यू, तो इसे हम 3 बाय ए का होल क्यू लिख सकते हैं ना। अब देखिए ए क्यू बी क्यू हो गया ना, आपको केवल और केवल ए क्यू और बी क्यू के टर्म में लाना होता है बस। उसके बाद आप लोग सोच पर बेस्ट प्रश्न है बना दीजिए। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू है, ए माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए प्लस ए माइनस बी होता है तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी ए गुना 3 बाई ए प्लस बी स्क्वायर 3 बाई ए का होल स्क्वायर। यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से क्या निकल के आएगा ए माइनस 3 बाई ए स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बच गया 3 या प्लस यहाँ से बच गया 3 को स्क्वायर करेंगे तो 9 और ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर 9 बाई ए स्क्वायर। कितने का प्रश्न है? इसमें भी -3 है, -3 है, गलत आंसर गलत दिया हुआ है दोस्तों। इसका भी कोई बात नहीं, आप लोग को समझते चलना है। आंसर में गलत है, सही में आ रहा है ना समझ में, इसका मिला ना। इसके देखिए यहाँ पे बीच में प्लस दिया हुआ है ना इस प्रश्न में, तो बस कहीं किसी का आंसर में मिस्टेक भी हो सकता है, कहीं से कोई बात नहीं है। अब इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए क्या करेंगे तो यहाँ देखिए इसको 2a का होल 2a बाय 3 का होल क्यों लिखेंगे और माइनस b बाय 2 का क्या लिखेंगे होल क्यों लिखेंगे अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इसे हम 8 को 2 लिखेंगे, a का a लिखेंगे 27 को 3 का क्यूब लिखेंगे ना, ठीक। अब माइनस बी क्यू बाई 8 है तो इसे b बाई 2 का होल क्यों लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है 2a बाय 3 का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से 2a बाई 3 माइनस बी बाई 2 और इसको स्क्वायर कीजिएगा तो ये इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा और a का स्क्वायर ए ही और नीचे भी स्क्वायर करना है बाय 9 प्लस और देखिए कट रहा है ये 2 से 2 कट जाएगा तो ए बी बाई 3 हो जाएगा, ए बी बाय 3 या प्लस ये बी स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। देखिए तो आंसर मिला। इसका भी माइनस दिया हुआ है, बीच में माइनस दिया हुआ है, कह दिया अब माइनस, झूठ बोलते हो। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोगों को 16 नंबर तक प्रश्न 11 से 16 तक समझ में आ गया, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। मैं अभी आप लोगों को क्या कितने ना प्रश्न से 17 नंबर से बताऊंगा और उसे भी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं मैं यहाँ पे इस प्रश्न को मिटा रहा हूँ, ऊपर में यहाँ पे मिटा रहा हूँ, ठीक है। और यहीं पे 17 नंबर से कर रहेंगे, आप लोगों को समझ में भी आएगा। और छोटा ही प्रश्न है, आपको मैंने इससे पीछे सूत्र भी लिखाया हूँ तो आप लोग ज़रूर ही देख लीजिए उसको, जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, ठीक है। हम 2 प्रश्न को मिटा लेंगे। अब इसमें 17 नंबर से क्वेश्चन के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, आपको देखेंगे, ठीक है। 17 नंबर में है, 17 के 1 नंबर में यदि a प्लस बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का गुणनखंड होगा, हो जाएगा इसका 3xyz। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 3xyz हो जाएगा। क्यों हंस रहे हो? यहाँ पे माइनस है, इसमें माइनस है, इसमें प्लस दिया हुआ है किसी सिन्हा के बुक में। कितने ना प्रश्न है? प्लस दे, सब में प्लस कर लो। अच्छा देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखते हैं एक्स, देखिए यहाँ पे क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, जेड क्यू का फॉर्मूला क्या होता है -3abc बराबर 3xyz बराबर, अगर पूछे आपसे तो क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड होता है ना। देखिए यहाँ पे कैसे 3xyz आया वो समझा रहे हैं आप लोगों को, वो समझ लीजिए, होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है ना बाबू, इतना। चलिए इतना फॉर्मूला आप सभी को पता होगा।
अब हमारा प्रश्न में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखते हैं, जब ये 0 हो जाएगा, इसको इसका मान 0 रखेंगे, तो जब इसको 0 को इससे गुना करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, आएगा ना। तो यानी कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर क्या आ जाएगा, 0। हमसे किसका मान निकालने के लिए कहा जा रहा है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का। तो हम इस 3abc को 3xyz को उससे लेके चले जाएंगे, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या आ जाएगा, 3xyz। ये आपको बनाना नहीं है, बस केवल और केवल समझना है। तो अब यहाँ पे एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू, आप अगर यहाँ पे एम क्यू वाई क्यू एन क्यू और ओ क्यू रहे तो क्या लिखना है, यहाँ पे 3MNO लिखना है ना, ABC रहे तो 3ABC लिखना है। समझ में आ गया कैसे हुआ, नहीं हुआ, आपको समझ में आया, डॉट्स क्लियर हो गए ना बाबू। अब यहाँ पे समझ गए होंगे आप लोग को 17 के 1 नंबर प्रश्न, 17 के 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है ये एक a प्लस बी a माइनस बी का होल क्यू प्लस b माइनस सी का होल क्यू प्लस c माइनस a का गुणनखंड डैश होगा। इसका गुणनखंड हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, आप लोग देखेंगे यहाँ पे, इसका गुणनखंड हो जाएगा 3a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अब तो बोलेंगे सर यहाँ पे तो हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 नहीं दिया हुआ है, प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ठीक कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए, वहाँ पे दिया हुआ था ना एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान ज्ञात करने के लिए, उसमें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया हुआ है ना। अब इसमें ए का, इस सभी को जोड़िए, ABC को, इस तीनों को जब आप जोड़िएगा तो इसको 0 आ जाता है। तो इसका मतलब हुआ जब a प्लस बी प्लस, ये a हुआ, ये b हुआ, ये c हुआ ना, तो a b और c को जोड़ने पर हमारा 0 जब मान आ जाए तो इस बराबर में क्या हो जाएगा, जब इसके मान बराबर में 0 आ जाए तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz होगा। तो एक्स यहाँ पे 3abc होगा ना, तो a की जगह पे a माइनस बी हो जाएगा, b की जगह पे b माइनस सी हो जाएगा, c की जगह पे c माइनस ए हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया, नहीं समझ में आया, फिर से समझिए, यहाँ से देखते हैं। देखिए हमारा प्रश्न में दिया हुआ है जो a माइनस बी का होल क्यू, बी माइनस सी का होल क्यू और सी माइनस ए का होल क्यू का गुणनखंड का ज्ञात करने के लिए कहा गया ना। a माइनस बी का होल क्यू, बी माइनस सी का होल क्यू और सी माइनस ए का होल क्यू ज्ञात करने के लिए कहा गया। लेकिन अगर हम इस तीनों को जोड़ेंगे, क्यूब को हटा के सिंपल से इस तीनों को जोड़ेंगे तो a माइनस बी है, फिर b माइनस ए है और फिर b माइनस सी है और सी माइनस ए, तो ये तीनों कट के आपस में 0 आ जाता है। अगर हम a माइनस बी को होल क्यू का a मान ले, b माइनस सी को होल क्यू को b मान ले और सी माइनस ए को होल क्यू का क्या मान ले, c मान लेते हैं। और जब तीनों को जोड़ते हैं तो 0 आ जाता है। तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या, मतलब जोड़ने पे क्या a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ गया ना। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा ना। तो 3abc 3abc, a की जगह पे जो मान था वो दे दिए, b की जगह पे जो मान था वो दे दिए, c की जगह पे वो मान था। समझ में आया। अब तीसरे नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ से इसको भी आप लोग को ऐड कीजिएगा तो इसको भी आप लोग को कितना निकल के आएगा, 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा, 3abc, 2a माइनस 3b माइनस c माइनस 2a। समझ में आया आप लोगों को, सही सही बोलिएगा, नहीं समझ में आया, आ गया ना। अब देखते हैं 4 नंबर प्रश्न, इसमें आ जाएगा, इसमें अगर आप बात करें 4 नंबर प्रश्न में, चलिए हम यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं, आपको बताते हैं अच्छे से। 4 नंबर में आपका देखेंगे आप लोग, देखिए a प्लस क्या दिया हुआ है प्रश्न में, a प्लस बी प्लस सी का क्यू प्लस a माइनस बी माइनस सी का क्यू माइनस 8a क्यू दिया हुआ है। अब हमें इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यूब के टर्म में है ना, तो आप अगर मान लेते हैं, देखिए इस सभी को जोड़िए, आप सभी को क्या कीजिए, जोड़िए। लेकिन जोड़ने से पहले आपको यहाँ पे ध्यान लगाना होगा, यहाँ पे आपको क्या होता है, a क्यू प्लस बी क्यू और प्लस में सी क्यू होता है, यहाँ पे माइनस में सी क्यू है, इसे प्लस करना पड़ेगा। एक दूसरा कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे सभी का ना क्यू होना चाहिए, यहाँ पे केवल 8 है, एक 8 का क्यू है, 8 का तो क्यू है ही नहीं, यहाँ पे 8 का क्यूब नहीं ना, केवल ए पे ही क्यू है ना, लेकिन 8 पे भी क्यू होना चाहिए ना, क्योंकि सी क्यू होता है ना मेरा। तो इसीलिए हम 8 को क्यू करने के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लोग देखेंगे,
इसको प्लस करते हैं, -2a को इसका अंदर का होल क्यू कर देते हैं। देखिए तो माइनस का क्यू करेंगे तो माइनस में ही आएगा, और 2 का क्यू करेंगे 8 आ गया, a का क्यू करेंगे 8 a क्यू आ गया ना। इसमें से कहीं से कोई प्रॉब्लम हुआ? अब c का a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू का मान हमसे ज्ञात करने के लिए कहा गया ना। हम क्या करेंगे, सिंपली इस तीनों को ऐड करेंगे, सिंपली इस तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करते हैं तो चलिए a प्लस क्यू को हटा के a प्लस b प्लस c प्लस है a माइनस बी माइनस c प्लस है -2a तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -2a आ जाएगा। ठीक आ जाएगा ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस a माइनस बी माइनस सी आ जाएगा। देखिए यहाँ से ये प्लस बी माइनस बी प्लस सी माइनस सी, देखिए एक 1a और 1a 2a हो जाएगा, 2a से 2a चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा ना। तो यानी कि a इसको अगर हम a माने हैं, इसको अगर a माने हैं, इसको अगर b माने हैं और इसको अगर c माने हैं, तो a प्लस b प्लस c करने पर क्या मान आ रहा है, 0। तो यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होता है, -3abc होता है। तो यहाँ -3abc होता है ना, तो यहाँ से आप देखेंगे 3a हो जाएगा ये, b हो जाएगा ये और c हो जाएगा ये। समझ में आ गया, आ गया समझ में। अब यहाँ से देखेंगे तो 3a कितना है, a प्लस बी प्लस सी, b कितना है a माइनस बी माइनस सी, और गुना के टर्म में होता है ना -2a तो इसको गुना कर दीजिएगा तो आप लोग -6a इंटू a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी माइनस सी आ जाएगा आपका आंसर, इतना निकल के। और आपको समझ में भी आ गया होगा, कहीं से कोई समस्या नहीं हुआ होगा समझने में, हुआ बाबू? ठीक है, अब 17 नंबर समझ में आ गया, 4 नंबर। आप 70 के 5 नंबर समझते हैं। यहाँ पे भी, यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है नीचे स्पेस है ना, देखिए यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है 3a माइनस 4b का होल क्यू। आप लोग कैसे से ना बुक से पढ़ेंगे, प्लस 4b माइनस 5c का होल क्यू प्लस 5c और माइनस 3a का होल क्यू का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहा गया है। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है ना बाबू इसमें। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। देखिए गुणनखंड करने पर इसको अगर हम a मान ले, इसको अगर b मान ले, इसको अगर c मान ले, तो a प्लस b प्लस c करने पर अगर 0 आ जाए तो इसका मान 3abc हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए इसको जोड़िए, ये प्लस में 3a है, यहाँ पे माइनस में 3 है, इससे कट जाएगा ना। अभी जोड़ रहे हैं, मान लेते हैं क्यूब नहीं है, ठीक है ना, हम सिंपली जोड़ रहे हैं। यहाँ पे माइनस में 4b है और यहाँ पे प्लस में 4b है, कट जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पे माइनस में 5c है, यहाँ पे प्लस में 5c है, कट जाएगा ना। शून्य आ गया ना प्लस बी प्लस सी को जोड़ने पर, तो इससे क्या मान निकल के आ जाएगा, 3abc। 3a कितना है, ये हो जाएगा 3a माइनस 4b, b कितना है 4b माइनस 5c, और c कितना है 5c माइनस 3a। बताइए कौन से विद्यार्थी हमारे नहीं समझे, समझ में आ गया हो ना। तो आशा करता हूँ 5 नंबर तक आपको समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब 6 नंबर प्रश्न में हम देखते हैं और उसे भी साबित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको देख लीजिए, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मैं आप लोग को अभी 6 नंबर बता रहा हूँ, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग क्वेश्चन 17 के 6 नंबर प्रश्न को समझते हैं और उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से हमें दिया हुआ है जो p बराबर 2 माइनस a है, तो a क्यू प्लस पी क्यू माइनस 8 प्लस 6ab बराबर 0 हमें साबित करना है। तो चलिए साबित करते हैं। LHS बराबर क्या है, a क्यू प्लस पी क्यू माइनस 8 प्लस 6ab। सभी बच्चे आराम से देखेंगे, उतारने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो जिसको देख लेंगे तो आप समझते ही होंगे। अब देखिए यहाँ से ए क्यू का ए क्यू रहने देते हैं, पी का मान रख देते हैं, पी का मान 2 माइनस ए है तो 2 माइनस ए का क्यूब हो जाएगा, माइनस 8 है प्लस 6 गुना ए गुना पी का मान 2 माइनस ए रख दे देते हैं। कहीं से कोई दिक्कत समस्या तकलीफ नहीं हुआ होगा आप लोगों को भी। यहाँ पे कहाँ आपका ध्यान बाबू, इन्हें देखे, यहाँ पे देखिए। अब ए क्यू प्लस, अब a माइनस बी का होल क्यू है, इसे हम तोड़ देते हैं। a माइनस बी का होल क्यू आप सभी को पता होगा जो क्या होता है। तो a माइनस बी का होल क्यू होता है a क्यू प्लस माइनस बी क्यू माइनस 3ab 3ab इंटू a माइनस बी इंटू a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 इंटू a माइनस बी, यही होता है फॉर्मूला। अब यहाँ से -8 है तो -8 को ऐसे रहने दीजिए, प्लस कर दे। अब 6a हो गया, यहाँ पे 6a है ना, चलिए 6a ही रहने दीजिए, 6a रहा है। 6a को क्या कीजिए तो इससे गुना कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 12a हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 6a² हो जाएगा। अब यहाँ से a क्यू प्लस 8 माइनस a क्यू है, यहाँ से गुना कर दीजिए, माइनस है माइनस
और 6 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना 12 ए है तो ए माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से 6 ए से गुना कीजिए 6a², फिर माइनस ए प्लस 12a माइनस 6a²। गुना करने में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए। a³ से a³ बोरा गया, ए 8 से 8 गया बोरा में, 12 से 12 गया, 6a² से 6a² गया बराबर 0 बराबर RHS प्रूव्ड। और आशा करूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज के पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 8 18 से करेंगे और उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।